22મી જાન્યુઆરી અયોધ્યામાં ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાનાર છે ત્યારે રામ મંદિર તીર્થ ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપતરાયે જણાવ્યું છે કે આજથી 21 જાન્યુઆરી સુધી રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાશે। 22મી જાન્યુઆરીએ રામલલ્લાની ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે। આજથી અયોધ્યામાં પૂજા વિધિ શરૂ થશે। આજે કર્મકુટીની પ્રાશ્ચિત અને પૂજન કરવામાં આવશે। 18 જાન્યુઆરીએ ગર્ભગૃહમાં પ્રતિમા મૂકવામાં આવશે। 21 જાન્યુઆરી સુધી પૂજન વિધિ કરવામાં આવશે। 22 જાન્યુઆરીએ ભગવાન શ્રી રામ મંદિરની પ્રાણ प्रतिष्ठा કરવામાં આવશે અને મુખ્ય વિધિ કરાશે। 22 જાન્યુઆરીનું મુહૂર્ત વારાણસીની ગણેશ શાસ્ત્રી આપ્યું છે। પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવત અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ ઉપસ્થિત રહેશે। અનુષ્ઠાનમાં 121 આચાર્યો ઉપસ્થિત રહેશે। વડોદરાથી આવેલી અગરબત્તી આજે પ્રગટાવવામાં આવશે। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। અયોધ્યામાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના કાર્યક્રમોની આજથી શરૂઆત થશે, જેમાં મુખ્ય પૂજન શરૂ થશે, જેને કર્મકુટી હોમ કહેવામાં આવશે। આ દરમિયાન આચાર્યની હાજરીમાં મૂર્તિને નિહાળવામાં આવશે। આ સમયે શિલ્પી પણ ઉપસ્થિત રહેશે। આ કર્મકુટી હોમ વિધિમાં મૂર્તિને સ્નાન કરાવવામાં આવશે અને આગળ અલગ અલગ અનુષ્ઠાન થશે। આ અનુષ્ઠાનમાં કાશીના વિદ્વાન, જેમની દેખરેખમાં સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે, અરુણકુમાર દીક્ષિતે જણાવ્યું કે કયા દિવસે કયું પૂજન થશે અને પૂજન વિધિ શું રહેશે। सरयू देवी जाएंगे हम लोग, वहाँ पर कलश 9 कलश होंगे, वर्धिनी कलश, उनको वहाँ से भर के लाया जाएगा यहाँ मंडप में। उनका पूजन होगा, तीर्थ पूजन, और उसके बाद जल यात्रा उसको बोलते हैं, वो करके हम लोग यहाँ पर मंडप में पधार गए। 18 तारीख से ही मुख्य पूजा प्रारंभ होगी। गणेश जी का पूजन और पंचांग पूजन और ब्राह्मणों का वरण, ये 18 तारीख को है। और शाम को मूर्ति का जलाधिवास। 19 को अग्निस्थापन, अग्नि का प्रकट्य, अरणि मंथन जिसको बोलते हैं, और कुंडों में अग्नि का वितरण और नवग्रह होम। 20 से फिर भगवान की कई प्रकार से पुष्पों में, फलों में, चंदन में, ये सब अधिवास शुरू हो जाएंगे। और फिर धान्याधिवास होगा, धान में रखा जाएगा भगवान को। और फिर शाम को आरती होकर के 20 का कार्यक्रम। 20 को भगवान को कलशों से स्नान है, ये अपना जो मंदिर बना है वो भी भगवान का घर है, उसकी वास्तु शांति होगी, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं। तो
पूरे मंदिर की शुद्धि। और फिर 21 तारीख को जो है भगवान को 96 कलशों से स्नान है और भगवान को नए नए औषधियाँ जो पूरे भारत के तीर्थों से जो जल आए हैं उनसे स्नान है और उसके बाद भगवान को 21 को रात को सुला दिया जाएगा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा अपने मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। सुबह मंडप में हवन इत्यादि चलता रहेगा, लेकिन 12 बजे सारे विद्वान लोग और सभी जो अतिथि लोग आने वाले हैं जो निमंत्रित हैं वो मंडप में वहाँ गर्भगृह में होकर के पूजा होगी। जहाँ पर मूर्ति रखी हुई है इस समय, जो श्री विग्रह भगवान का यहाँ स्थापित होना है, वहाँ उनका कर्मकुटी होम होता है। वहाँ पर वो जो इस मूर्ति के मूर्तिकार हैं वो भी उपस्थित रहेंगे, उनके सामने सब होगा और मूर्ति को ठीक से देखा जाएगा और उसमें जो कुछ भी अभी त्रुटि बाकी रहती है तो कर ली जाती है। तो वहाँ पर वो शिल्पी का पूजन करके शिल्पी कल हमें ये कह देगा कि ये मूर्ति आचार्य जी आप लोगों की हुई, अब आप इसका निरीक्षण ठीक से कर लीजिए और इसको स्थापन के लिए अब ये रेडी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय अत्यंत नजदीक है और आज से पूजा, मुख्य पूजा प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दें कि पूजा को लेकर भी विशेष उत्साह है और भक्त जो इस प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में हैं, उनको जानेंगे कि जो तैयारियां हैं वो कैसे दिख रही हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुरक्षा के साथ यहाँ जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे हैं और सभी को राम दरबार में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। 22 जनवरी का हम सबको इंतजार है। 22 जनवरी का इंतजार है और आज से पूजन कार्य, मुख्य पूजन कार्य जो काशी के ब्राह्मणों की देखरेख में होना है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जी जी। तो अब उस पूजन को लेकर कितना अब सबके अंदर, हम पूरे सनातनियों के अंदर, ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, पूरे भारत और पूरे सनातन पूरे विश्व में ये इसकी लहर है कि सब लोग उमंग में है। इतना हर्षोल्लास है कि मन में से, अंग अंग में से आ रहा है जय श्री राम। जय श्री राम। आप बताइए। दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाएंगे, पूरा विश्व मनाएगा 22 तारीख को। जी जय श्री राम। बहुत आनंद से, बहुत उत्साह से आज जो आनंद हम देख रहे हैं, बहुत आनंद है। और 22 तारीख का जब ये और हो जाएगा तो इसका जो विश्व में भारत के ऊपर एक विश्व के ऊपर राज रहेगा अपना भारत का। आप बताइए। जोर शोर से तैयारियां चालू है, लोगों में काफी उमंग है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, सिक्योरिटी इंचार्ज अच्छा है, जो वो यात्रियों को सब सुविधा मिलनी चाहिए वो है। कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम है और भी लोग जानते हैं। आज जिस तरह से पूजन कार्य शुरू हो रहा है, मुख्य पूजन कार्य शुरू हो रहा है, उसे लेकर अब मन में उत्सुकता कितनी, शुभ घड़ी आने वाली है। बहुत ज्यादा उत्सुकता है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। जय श्री राम। सिर्फ जय श्री राम या भजन भी? सब भजन भी जो होगा, भजन चालू है क्या हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया उत्सुकता है और ऐसे ही 22 तारीख को बहुत ही आनंद आएगा। दिवाली मनाएंगे हम। अपने अंदर की उत्साह को बताने का शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए, हम उस जगह पे मौजूद हैं जो पॉइंट कहा जाता है, मुख्य पॉइंट। इसके बाद से आपको ये सामने जो द्वार दिखाई दे रहा होगा वो, और पीछे से ये पूरा जो मुख्य पूरा निर्माण क्षेत्र है वहाँ से शुरू होता है। और सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, एक एक पॉइंट पर आपको जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरह से उत्साहित होकर, और इसके साथ ही जो भक्त हैं वो भी उत्साहित होकर यहाँ पर जमे हुए हैं और पूरी तरह से रामनगरी में उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। जय श्री राम का उद्घोष आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और जो भक्त हैं वो अब उस क्षण के इंतजार में, उस घड़ी के इंतजार में है जो शुभ घड़ी के तौर पर जानी जा रही है। तो पूरा राम जन्मभूमि पथ आज से और भी उत्साह से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो भक्त हैं जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सबके मन में ये अभिलाषा है कि वो शुभ घड़ी कब आए जब रामलला अपने यथास्थान विराजमान हो। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।